हेलो दोस्तों, आज है 17 फरवरी और आज हुआ है एग्ज़ाम क्लास 10th का साइंस का। आप लोगों को पता होगा साइंस का एग्ज़ाम था आज बिहार बोर्ड के बच्चों का, ठीक है ना। तो आज हम लोग जैसे देखिए 2021 का पेपर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, साइंस विषय का। आज इसका आंसर की हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। सभी लोग मिला लीजिए और कमेंट करके बताना है कितने बच्चे का आंसर सही हुआ, कितना सही हुआ आप लोगों का। मतलब कि 40 में कुल कितने सही हुए, 80 में से 40 बनाने थे, कुल कितने सही हुए आप कमेंट करके बताना बच्चों। ये 80 के 80 आंसर की सही है, 80 के 80 आंसर की सही है, ठीक है। आप लोग को अगर कोई सवाल में डाउट लगता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो एकदम आसान प्रश्न है बच्चों, नर्म लोहा। नर्म लोहा का उपयोग किया गया है बच्चों, ठीक है। और जो चिन्ह मारा हुआ है, गोला किया हुआ, वही राइट आंसर है बच्चों। जो मैंने मार्कल से चिन्ह किया है वही राइट आंसर होगा, इसका होगा नर्म लोहा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम पूछ ले डायरेक्ट, एकदम आसान प्रश्न है। ओम का नियम होता है V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई होता है, ठीक है बच्चों। एकदम आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभवांतर कैसे मतलब क्या है, वोल्ट। विभवांतर कैसे मतलब क्या है बच्चों, वोल्ट, वोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बहुत छोटा होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, छोटा प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है। विद्युत बल्ब एकदम सबको पता होगा, बच्चा जानता होगा, टंगस्टन इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है बच्चों। ये एक नया प्रश्न पूछा, आज तक का पहले नहीं पूछा गया था बच्चों, ये एक नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है। आज से पहले बिहार बोर्ड ने ये प्रश्न नहीं पूछा था, तो इसका आंसर होगा सही बच्चों, इसका आंसर सही होगा धारा में परिमाण की वृद्धि या कमी। धारा में परिमाण की वृद्धि या कमी करने के लिए इसका आंसर सी होगा बच्चों, 7 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है बच्चों, ये बिन पैदा बच्चा भी जानता होगा, कूलम इसका आंसर होगा। आवेश का मतलब होता है कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बोझा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन क्षार नहीं है, कौन भस्म नहीं है, भस्म नहीं है बच्चों NaCl भस्म नहीं है। ना तो यह एसिड होता है, ना ही यह बेस होता है, यह एक साल्ट होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। तो बेस कौन नहीं होगा, NaCl, ऑप्शन बी होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 11, जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड, ठीक है। 11 का बी आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 12, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड होता है, उपधातु होता है बच्चों। सिलिकॉन क्या एक उपधातु है। अल्कोहल में उपस्थित कौन सा तत्व नहीं होता बच्चों, अल्कोहल में उपस्थित नाइट्रोजन नहीं होता है, अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेथनोइक अम्ल का IUPAC नाम मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया था बच्चों, आप लोग अगर देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा, इसका IUPAC नाम होता है फॉर्मिक, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी कुछ, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहलाता है धातु, एकदम। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन धातु जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं। लोहे पर जिंक का जब प्रत्यय लगाते हैं, सबको पता होगा, ये से कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन एक सहसंयोजी यौगिक है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा आपको सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा CH4। मीथेन जो होता है, मीथेन जो है बच्चों, मीथेन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है। चलिए तो CH4 हो जाएगा। चलिए बच्चों बाकी तीनों जो हैं ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। आभूषण बनाने में वाला सोना यूज होता है बच्चों 22 कैरेट, 22 कैरेट का यूज होता है, 24 कैरेट का यूज नहीं होता, क्योंकि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना का 24 कैरेट का सोना नहीं बनता है, 22 कैरेट इसका आंसर होगा। काफ़ी सारे बच्चे 24 कैरेट मार के आए हैं, जो कि गलत उत्तर है, इसका आंसर होगा बच्चों 22 कैरेट। चलिए सबसे बच्चों कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट मतलब होता है नोबेल गैसेस, नोबेल गैस, ठीक है बच्चों। आपको पता होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, कैप्टॉन, रेडॉन जो होते हैं वो नोबेल गैसेस होते हैं बच्चों। इसका अंग्रेजी मीडियम में देखिए लीजिएगा, यहाँ पे साफ लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोबेल गैस। कौन नोबेल गैस है, तो आर्गन एक नोबेल गैस होता है, AR, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ताम्र और टीन के मिल जाते, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कांसा। तांबा और टीन का मिलकर बनता है कांसा, ठीक है। तांबा और टीन के मिलकर बनता है कांसा, और इसी से मिलता जुलता है पीतल। तांबा और जिंक से मिलकर बनता है पीतल, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे पीतल मार दिए होंगे, बट नहीं, आपको तांबा मारना था।
अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का एकदम बहुत आसान प्रश्न बच्चों, पहले बार एग्जाम पहले भी एक सवाल आया हुआ था, CaSO4.1/2S2 हो जाएगा एकदम ऑप्शन बी। जो मैंने गोल किया वही इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। 24 का सी, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1/1000। जब इसको ऊपर करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? डीजल का उपयोग बहुत चीज़ों में होता है, रेल में होता है, बोट में होता है, भारी वाहन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, सभी चीज़ों में होता है, इनमें सभी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है। सोने की परमाणु संख्या 79 होती है, सोने की 79 होता है। चांदी का पूछता तो चांदी का 47 होता है, चांदी का 47 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है बच्चों? अवक्षेपण नहीं है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, बाकी सब में ऑक्सीकरण होता है बच्चों। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, जैसे 2 और 6 हुआ। बच्चों देखिए, ओ माय गॉड, रुक जाओ, बड़े तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 होती है, तो 8 को लिखते हैं 2 और 6, तो 6 में कितना जोड़ देंगे कि आश्चर्य पूरा लेगा? 2 जोड़ देंगे तो इसकी हो जाएगी 2 बच्चों। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, 5.6 से कम बच्चों, 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 5.6 से कम हो जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? यस, यहाँ पर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। चींटी के रंग में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? कई बार मैंने बताया, मेथनोइक अम्ल, या जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, मेथनोइक या फॉर्मिक। अगला, तैलीय कागज जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट बच्चों, पारदर्शक बच्चों, ठीक है, पूरा साफ साफ दिखता रहता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक बच्चों आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन और घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन, डायमेंशन लेस होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है। चलिए, प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, निर्वात में अलग होती है, हवा में अलग होती है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है बच्चों, कम होती है, ठीक है, ध्यान का, कम होती है इसका आंसर 36 का। अगला, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, पता ही होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है बच्चों, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का। 1 जूल बराबर होता है 0.24, ठीक है। लंबी बच्चों वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है बच्चों, 41 का ए। अगला, ब्यूटेन में समावयवी होता है 2। मेंडलीफ ने सजाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, 43 का बी। चलिए 43 का बच्चों डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, तो नाइट्रोजन का 1 होगा और हाइड्रोजन का 3 होगा, NH3 मतलब 1:3 बच्चों। ये सवाल बहुत अच्छा था एग्जाम में, इसमें काफ़ी सारे बच्चों को गलत हुआ होगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन कमरे का तापमान बच्चों द्रव अवस्था में होता है? ये होता है एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है इसको हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो 45 का सी हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सिर का बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, सिर एसिटिक अम्ल हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। कार्बन का ग्रुप होते हैं 4 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, सब कुछ होता है, ठीक है बच्चों, तो इनमें सभी हो जाएगा। और हीरा सबसे हार्ड भी होता है, इसका परमाणु मतलब कि अपवर्तनांक भी सबसे बेसी होता है 2.42। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाला ये होता है समावयवी। चलिए बच्चों अगला फटाफट बताते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, कल ही मैंने लाइव क्लास में बताया था, CO2 और H2O और ऊर्जा सब होता है बच्चों। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल होती है दांत की सबसे ऊपरी परत। चलिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है बच्चों छोटी आंत। इसमें कई सारे बच्चे बड़ी आंत मार दिए होंगे, बड़ी आंत छोटा होता है, छोटी आंत बड़ा होता है ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, पराग का निम्नलिखित में किसके अंदर होता है? परागकोश। चालनी कोशिकाएं जो होती है बच्चों वो फ्लोएम में होती है, फ्लोएम में, ठीक है। चलिए, RBC की जो जीवन अवधि होती है वो 90 से 120 दिन होती है, तो 190 तो है नहीं, तो 120 इसलिए सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निश्चित होता है फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में कौन पादप हार्मोन नहीं है बच्चों? एथिलीन भी है, पादप हार्मोन, ऑक्सीजन भी है, सेरोटोनिन भी है, बट ऑक्सीटोसिन नहीं होता है बच्चों, ये सेक्स हार्मोन होता है। फूल में नर प्रजनन होता है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, किस में द्विखंडन नहीं होता है? यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है, यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है, बाकी इसमें द्विखंडन, इसमें भी द्विखंडन, इसमें भी द्विखंडन, और प्लाज्मोडियम में भी द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह होता है, एकदम सबको पता है, ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो होता है सन ऊर्जा का बच्चों, सूर्य का मतलब जो होता है, सूर्य होता है ना, वो ऊर्जा का पिता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, सबको पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। मटर के पौधा पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, आसान क्वेश्चन पूछा था, आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी प्रश्न पूछा बच्चों। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है बच्चों, सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का, सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बच्चों। अवतल दर्पण को वस्तु में कहाँ रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान साइज का हो बच्चों, एकदम वक्रता केंद्र पर। मैं स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों, 2f पर, जिसे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तारे टिंटवाना होता है, बिल्कुल सही बच्चों, ये होता है अपवर्तन। देखिए अपवर्तन किस में है, सी ऑप्शन में हो जाएगा। चलो, वायुमंडलीय वर्तन। और मानव शरीर के लिए दृष्टि दोष होता है, मतलब बच्चों मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड बच्चों। देखिए हमारा मानव नेत्र पर जो कोई वस्तु होता है 1/16 सेकंड के लिए होता है, इसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। इसका आंसर 1/16 हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक बच्चों प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है, देखिए आपको पता है उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है छोटा, हरासित मतलब क्या होता है, छोटा। इंग्लिश में देखिए डिमिनिश दिया है आंसर, इसका सी होगा बच्चों। आवर्धन होता है V/U अवतल लेंस में। अगला क्वेश्चन, कौन संवाहक अंग है बच्चों, संवाहक अंग फ्लोएम भी होता है, जैलम भी होता है। जैलम जल पहुंचाता है, खनिज पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण करता है, यह होता है डिफ्यूजन के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबको पता होगा, यकृत होता है। चलिए बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है सेरिबेलम बच्चों, सेरिबेलम, ठीक है। और कोशिका और किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन भी होता है बच्चों, और एस्ट्रोजन भी होता है। ये टेस्टोस्टेरोन मर्द में होता है, लड़कों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। मानव में कितने चैम्बर होते हैं हृदय, हार्ट में बच्चों 4 चैम्बर, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है, रक्त सब जानता है बच्चों, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्द किसने, जॉनसन ने दिया था, जिन शब्द। चलिए बच्चों अगला, ये 80 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए आपका 80 में कुल कितना स्कोर आया है बच्चों। मैंने फटाफट बता दिया, मैं चाहता तो इस 80 प्रश्न को 8 घंटे में बता सकता था, बट मैंने कोशिश किया कि इसको बताने के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए 12 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, प्लीज़ यार कमेंट करो, कमेंट करके अपना स्कोर बताओ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद जय भारत।